पूर्वोत्तर रेल पेंशनर्स एसोसिएशन लखनऊ ने वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम से सम्मान के रूप में मनाया। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की खबर आपको बता दें, सामने आ रही उत्तर प्रदेश की राजधानी के ऐशबाग पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर एसोसिएशन लखनऊ मंडल में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपना वार्षिक अधिवेशन एवं वरिष्ठ पेंशनर सम्मान समारोह बड़े ही धूमधाम और अनोखे अंदाज से मनाया। मनोरंजन केंद्र ऐशबाग में जहां लखनऊ में सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे आदित्य कुमार मंडल रेल प्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में राहुल यादव वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी लखनऊ भारत पेंशनर समाज नई दिल्ली के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी अमित रमन, पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर एसोसिएशन गोरखपुर के महामंत्री अर्जुन कुमार कोहली, महामंत्री संगठन सुभाष चंद्र चौधरी तथा कोषाध्यक्ष दिनेश सरन की उपस्थिति में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वहीं इस अवसर पर आपको हम बता दें, 4 वरिष्ठ पेंशनर आरसी जौहरी, डोनाल्ड बनर्जी, बीपी गुप्ता तथा अवधेश कुमार श्रीवास्तव जो 80 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं को मुख्य अतिथि ने शॉल उड़ाकर प्रमाण पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया और बढ़ाया सभी का उत्साह और दिया दीर्घायु होने का आशीर्वाद। आइए डालते हैं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इसमें मौजूद हैं पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर एसोसिएशन की तरफ से, जहां एक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है। सर, कैसा कार्यक्रम रहा है और सम्मान समारोह किनका हुआ है और कहां से लोग आए? यही मेन है सर। ये हमारी पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर एसोसिएशन जिसका मुख्यालय गोरखपुर में है, लगभग 27 ब्रांचें हमारी हैं, जिसमें लखनऊ मंडल हमारी एक स्पेशल ब्रांच है। 350 से ज़्यादा लाइफ टाइम मेंबर्स हैं। लखनऊ मंडल हर साल अपना अप्रैल माह के या उसके आसपास अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन करती है। हमारे जो मेंबर्स हैं और 2 साल की सदस्यता पूरी कर चुके हैं और 80 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं, हम उनको सम्मानित करके उनकी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। उन्हीं का सम्मान हम लोगों ने किया है। 4 लोगों का सम्मान होना था, लेकिन एक साथी हमारे अस्वस्थ और बाहर होने के कारण नहीं आ पाए, इसलिए 3 लोगों का सम्मान किया गया। हाँ, उनका अवार्ड उनके घर तक जरूर पहुँचाएंगे। और भी कुछ ऐसे कार्य जो आपने सोचा है, कब से चल रहा है, कब से? हमारी इस संस्था तो बहुत पुरानी है, 1959 से है, लेकिन हम लोग एक्टिव पिछले 10 सालों से हैं। हमारा एफिलिएशन ऑल इंडिया लेवल पर भारत पेंशनर समाज, जिसमें सारे केंद्रीय पेंशनर, सारे स्टेट लेवल के पेंशनर इसके सदस्य हैं। अभी हम लोगों की एनी रेलवे की वर्किंग को देखते हुए भारत पेंशनर समाज ने हमारे एनी रेलवे के वर्किंग प्रेसिडेंट माननीय श्री अमित रमन जी को भारत पेंशनर समाज का ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी नामित किया है। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। आज कुछ और ही मांग रखी है आपने? लोकल प्रॉब्लम्स कुछ होती रहती हैं। हम लोग विशेषकर उन समस्याओं पर ध्यान देते हैं कि पेंशनर के डेथ हो जाने के बाद उसकी वाइफ को पेंशन मिलती है। अगर वो भी न रही, कोई विडो डॉटर है या अनमैरिड डॉटर है, तो उसकी फैमिली पेंशन कैसे जल्दी से जल्दी मिल जाए, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है। आमतौर पर जो लोग इस तरह के केसेस आते हैं वो 1990, 92, 85, 87 के केसेस आते हैं। 20 साल 25 साल पेंशनर रहता है, उसके बाद उसकी वाइफ लेती है, बाद में पता चला एक लड़की विडो है या अनमैरिड है, उसमें बैंक भी इन्वॉल्व होता है। इस वजह से उन केसेस को, और लगभग 7 फैमिली पेंशन के केसेस हम लोग सॉल्व करा चुके हैं, जिन बच्चियों को मिल रहा है, पेंशन मिलना शुरू हो गई है। अभी मैंने जिक्र किया है कि एक केस मिसेस जमाल फातिमा का, जिनको 2016 से आज तक पेंशन नहीं बढ़ी थी, उनकी पेंशन रिवाइज कराया, यद्यपि उनकी बीच में ही डेथ हो गई, लेकिन उनकी नामिनी लड़की जो अविवाहित है, उसको 15.5 लाख रुपए का एरियर उसके खाते में आ गया। ये एसोसिएशन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके बाद अब उस लड़की को फैमिली पेंशन दिलाने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और उम्मीद है दिसंबर के माह में हर साल पेंशन अदालत लगती है, उसमें उस केस को ले जाएंगे और उस अविवाहित लड़की को फैमिली पेंशन दिलाने का। आप लोगों का सहयोग रहा तो ये काम भी जल्दी पूरा होगा। बहुत जल्दी। साहब की मेहनत पूरी है, ये अधिवेशन होने में पूरा मेहनत एने खान साहब की है हमारी। कैसा
लग रहा है आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं, सम्मान हुआ है और जो इनकी मेहनत रंग लाई है कि नहीं? बहुत बहुत अच्छी रंग लाई है, बहुत, हाँ बहुत खुश हैं हम लोग। सारा काम यही करते ही हैं, सब काम यही करते हैं, इतना दौड़ते हैं इस उम्र में जिसका कोई हिसाब नहीं है। इनका अवार्ड यही है ना? आप यस लोगों की यस दुआएं हैं। हाँ, दुआएं हैं ही इनके। दुआएं- हम लोग चाहते हैं बस जब तक रहे तब तक ये रहे, जिंदा रहे हम लोग का काम। बहुत अच्छा लग रहा है। और जब भी हम कोई केस सॉल्व खराब पाते हैं तो उस रात मुझे ऐसी अच्छी नींद आती है जो शायद जिंदगी में कभी नसीब नहीं होती। ये उनकी खुशी नींद। होती है। मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि सीनियर डीओ साहब, एसडीएम साहब, डीएफएम, यहाँ पर गोरखपुर से पधारे पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, वर्किंग कमेटी के मेंबर्स नजमुद्दीन जी और लखनऊ ब्रांच के तमाम पदाधिकारीगण, भाइयों एवं बहनों, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि लखनऊ का ये जो डिविजनल ब्रांच है वो दिनों दिन काफ़ी तरक्की की ओर अग्रसर है, काफ़ी मेंबरशिप बढ़ी है। इसके लिए पूरी टीम के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। विशेष रूप से मेरा आग्रह है कि एसएसबीएडी संरक्षक श्री गोपाल जी तिवारी अध्यक्ष, श्री एन.ए. खान जी, इनकी टीम के लिए, क्योंकि ये जबरदस्त रात की मेहनत करते रहते हैं कि पेशेंट्स का शरीर करने भला हो, उनके दिमाग का छुटकारा हो, तो एक बार चाहते हैं जोरदार ताली होनी चाहिए। मैं गोंडा ब्रांच का अध्यक्ष हूँ और पेंशनर एसोसिएशन का हम लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं। आज गोंडा ब्रांच में हमारे पास 181 मेंबर्स हैं। गोंडा ब्रांच के मेरे पास 181 मेंबर्स हैं, 81, और सब अच्छी मेहनत से काम करते हैं और सरकार से भी, हमारे मंडल कार्यालय से भी हम लोगों को कुछ सहयोग मिलता रहता है, जिससे हम लोग काम करते हैं। मैं रिटायर्ड सीनियर एरिया मैनेजर गोंडा एनी रेलवे से। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारे जो साथीगण हैं 40 बरस तक जो है सेवा करने के बाद जब रिटायर होते हैं तो हमारा जो रेल भवन है, रेल सरकार, बसों में तो 2 सीट रिजर्व होती उनको मिलता है, मगर रिटायर आदमी जब गाड़ी में जाता है तो टीटी कहते भाई जगह नहीं। 40 बरस बाद उसके बाद उनकी मानसिक स्थिति क्या होती हो, कम से कम सरकार को ये देना चाहिए कि जो सीनियर सिटीजन रिटायर्ड हैं उनके लिए कम से कम एक कोच नहीं तो एक गाड़ी में एक आध बर्थ तो रहे कि अर्जेंट कहीं जाना हो उनको मिल जाए। और दूसरी बात, मेडिकल सुविधाएं जो है, मेडिकल सुविधाओं के लिए हमारे अभी डॉक्टर साहब ने कहा अस्पताल टाई अप कर लिए हैं। अस्पताल टाई अप करने के बाद आँख का ऑपरेशन कराने जाइए, वो कहेंगे हमको रेलवे सिर्फ 12,000 देगी, 18,000 और जमा करा दीजिए, तब आँख का ऑपरेशन करेंगे। ये है किस तरह वो टाई अप करते हैं, किस आधा उनसे ले लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए। अगर टाई अप है तो अगर कैशलेस है तो पूरा का पूरा रेलवे को देना चाहिए। ये भी कुछ बातें जो आप लोगों ने रखी है आज। हाँ, नहीं आज नहीं रखी तो आप मीडिया के थ्रू उछालिए इसको। हाँ, ये कुछ बातें हैं जो अभी अधूरी रह गई हैं। एम्बुलेंस जो है यहाँ पे जल्दी, जैसे मान लीजिए किसी को उन्होंने रिफर कर दिया कि आप जो है ये टेस्ट करा के बाहर से आइए, तो ये एम्बुलेंस की ड्यूटी बनती है कि एम्बुलेंस से भेजें, टेस्ट करा के मुझको बुलाएं। आदमी अपने खर्चे से जाता है, ये करता है, ये सब कुछ की व्यवस्था ही नहीं है इसकी, जैसे लग रहा है। मेडिकल व्यवस्था तो बिल्कुल चरमरा गई है। एक तो डॉक्टर भी नहीं रहते हैं, सीनियर सिटीजन 80 साल का आदमी लाइन में लगा हुआ है। तो ये व्यवस्था कैसी होनी चाहिए कि कम से कम सीनियर सिटीजन के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए डॉक्टर अलग। मांगे हैं जो अभी बकाया है, कुछ ऐसे सम्मेलन और भी होंगे, बैठक होगी जहाँ पर रखा जाए। बहुत अच्छी मांग है कि भाई अगर आपने, हमारा कर्मचारी बीमार हुआ, रेलवे अस्पताल इलाज नहीं कर टाई अप है, तो वहाँ जहाँ जाए वहाँ कैशलेस है, वहाँ उससे पैसा नहीं लिया जाना चाहिए था। रेलवे कॉर्पोरेशन हम भी जानते हैं 2011 से कॉर्पोरेशन का पेमेंट करना है। रेलवे ने 3 महीने का समय मांगा था, लेकिन बैंक ने 24 जून तक का समय दिया है कर्मचारियों का। तब उसी बीच में 5 पेशेंट और है जो 22 साल की उम्र है, उनका भी कोर्ट ने सेम फैसला दिया है कि करता रेलवे लखनऊ
प्रोविजन एक्ट में रिव्यू में गया, रिव्यू भी खाली हो। अब क्वार्टर हमको जैसे हमने आए हुए मेहमान सभी से बात की है और सर से जानूँ सर आज जो बैठक रही है उसका मेन उद्देश्य सम्मान भी रहा, लेकिन कुछ ऐसी मांगे भी रखी गई हैं और जो काफ़ी समय से लंबित थी, कुछ नए विचारधाराओं से भी आपको अवगत कराया गया है सर। ये हम पहली बात तो हमने जो हमारे पेंशनर्स के पदाधिकारी हैं जिन्होंने 80 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है, उनको हमने आज विशिष्टतम सम्मान प्रदान किया और हमारे मंडल के मुख्य कार्मिक अधिकारी मुख्य वित्त प्रबंधक एवं ये CMS महोदय यहाँ उपस्थित हुए और पेंशनर्स की जो समस्याएं होती हैं, जो बहुत कम ऐसे पेंशनर्स होते हैं जिनकी समस्याएं होती हैं, जैसे किसी का फैमिली पेंशन या आश्रितों के फैमिली पेंशन के संबंध में, या उनकी बैंक द्वारा पेंशन रिवाइज नहीं की गई है, ऐसी छोटी मोटी समस्याएं होती हैं जो कि हम लोग अगर हम लोग के नोटिस में आती हैं तो उसको हम लोग सीनियर DPO से मिल करके उसको सॉल्व करा देते हैं ताकि उनको ज़्यादा दौड़ना ना पड़े। बहुत छोटी छोटी पेंशनर्स की समस्याएं होती हैं, कुछ मेडिकल की समस्याएं होती हैं कि जैसे कुछ दवाएं जो हैं नहीं मिल पाती हैं, उसको लोकल परचेज करने में थोड़ा टाइम लगता है। और दूसरा जो हमारे इनपैनल हॉस्पिटल हैं जिसकी सुविधा रेलवे हॉस्पिटल में नहीं है, उसके लिए हम रेलवे ने इनपैनल हॉस्पिटल किया है, उसमें रेफर करने के बाद भी कुछ पेपर्स, कुछ अधूरी चीज़ होती है उसको मांगते रहते हैं, वो उनसे जिससे पेंशनर वो थोड़ा परेशान होता है। तो इस संबंध में CMS महोदय ने कहा है कि उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनका परेशान होना, वो सिंपली ये उस इनपैनल हॉस्पिटल के PRO की जिम्मेदारी होगी कि वो कोई भी समस्या है उसको वह अवगत कराए CMS को, और आपको आने के या दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं, एडमिट हो रहे हैं। जॉइंट जनरल सेक्रेटरी भारतीय पेंशन समाज और हम लोग के मार्गदर्शक सहयोगी स्वतंत्र पेंशन संघ के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय मंत्री को बुलाऊं सब करने के लिए दो बातें उनकी नॉलेज में है, लेकिन पब्लिक की डिमांड आई है कि मैं बोल दूँ। सर, हम लोग का आज इलेक्शन का